नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक बार मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं घातांक और करनी से संबंधित। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी। अभी तक हमारा जो क्वेश्चंस देखे थे, इससे बेसिक जो जितने भी टाइप के थे वो देखा। आज हम घातांक और करनी करते हैं, उसके बाद में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखेंगे घातांक और करनी के अंदर, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सभी घातांक और करनी। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे घातांक तथा करनी। ठीक है, घातांक तथा करनी सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, घातांक और करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। घातांक और करनी देखिएगा। घातांक और करनी के अंदर देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं। हालांकि आप सबको पता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा अपन लैंग्वेज बना के नहीं लिखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली की बात तो कि यहाँ पर सबसे पहला जो नियम है वो मैं लिखवा रहा हूँ। किसी की पावर यदि 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। यदि किसी की पावर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग फटाफट लिख देंगे। यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, किसी की घात 0 का मान सदैव 1 होता है। और किसी की घात यदि 1 है तो उसका मान तो वही होता है। किसी की घात 1 है तो उसका मान तो क्या होता है? वही संख्या होती है। किसी की घात 1 है तो उसका मान तो क्या होता है? वही संख्या होती है। तीसरी जो बात मैं कह रहा हूँ, यदि जैसे a की पावर m है, ठीक है, इंटू b की पावर m है, या ये भी a की पावर n कर लेता हूँ। ये लो, a की पावर n। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि सर आधार समान है। देखो, आधार a है, इधर भी आधार a है और गुणे में है। यदि आधार समान है और गुणे में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। यानी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। चौथा पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, a की पावर m भाग a की पावर m भाग a की पावर n। a की पावर m भाग a की पावर n, यदि इसके बारे में अपन बात करें तो घातें घट जाती हैं तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। a की पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी और आधार समान होने पर भाग में है तो माइनस हो जाएगी। गुणे में तो प्लस होती है, भाग में माइनस होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पांचवा पॉइंट के बारे में बात करूं मैं। सर पांचवें पॉइंट के बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m है। a की पावर m इंटू बी की पावर m है, यानी इस बार क्या है? आधार अलग अलग हैं परंतु पावर्स क्या हैं? सेम है। यदि आधार अलग अलग हैं और पावर सेम है तो आप लोग एक साथ लिख सकते हो। कैसे सर? ऐसे a की पावर यानी ए बी की पावर में m, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी की पावर में m हो गया। क्या हो गया? ए बी की पावर में m हो गया। अच्छा, यदि इसको या मैं या बना के लिख दूं क्या? यहाँ पर या बना के मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि सर यहाँ पर a की पावर m भाग में b की पावर m है। ठीक है, सेम है लेकिन इस बार क्या है? भाग है। तो इस स्थिति में क्या करोगे सर? उस स्थिति में आप क्या करना, जैसे a भाग b की पावर में m है, a भाग b की पावर में क्या है? m है, a भाग b की पावर में m है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 5 नियम मैंने लिखे हैं। छठा नियम देखिएगा। छठा नियम मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। छठा नियम जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर 6 नंबर के बारे में बात करें अपन लोग। ठीक है, 6 नंबर के बारे में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी देखा ये, ठीक है, पावर्स
अलग अलग हो, पावर्स आधार सेम हो, पावर्स अलग हो, या पावर सेम हो आधार अलग अलग हो, तो हम लोगों ने देखा। मान लो कहीं पर पावर पे भी पावर हो, जैसे a की पावर m की पावर में n, ठीक है, a की पावर m की पावर में n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर mn, a की पावर में mn होता है, ठीक है, a की पावर में क्या होता है, mn होता है। a की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब a की पावर क्या होता है, mn होता है। जो पावर्स, यदि ये पावर्स गुणा हो जाएगी, उस समय ब्रैकेट दे रखा होगा, ये फिक्स है, ठीक है, ब्रैकेट दे रखा होगा, तो ब्रैकेट दे रखा है तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम भी ध्यान रखना। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, तो ये 6 नंबर नियम ध्यान रखना। चलो मैं इस पे साथ साथ ही थोड़ा क्वेश्चंस, इस पे तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं। इस नियम को मैं लिखूंगा, वापस क्वेश्चंस के साथ लिखते हैं। कोई मैं दूसरा नियम लिख लेता हूँ अभी कोई दूसरा नियम लिख लेता हूँ, उसके बाद इस नियम को वापस लिखता हूँ, क्वेश्चंस भी लिखता हूँ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नियम देखेंगे आप। चलो ये लिख लेते हैं, a की पावर माइनस m है, a की पावर माइनस m है, तो सर इसको प्लस में बदल सकता हूँ। a की पावर माइनस m को प्लस में बदलूंगा तो 1 अपॉन a की पावर में m हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m, 1 अपॉन a की पावर में m हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिखूं, या मैं इसको ऐसे लिखूं, या इसको मैं ऐसे लिखूं, 1 अपॉन, ठीक है, a की पावर माइनस m है, तो इसको ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। a की पावर माइनस m है, तो इसको 1 अपॉन a की पावर m लिख सकता हूँ, या 1 अपॉन a की पावर माइनस m है, तो इसको a की पावर m लिख सकता हूँ। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में तो, ठीक है। और आगे बढ़े अपन लोग, और आगे बढ़ें तो ये लिखा, देखो मैंने 7 नंबर में ये कह रहा हूँ कि मान लो सर कहीं पर ऐसा लिखा है a की पावर x बराबर में m है, ठीक है, a की पावर में x बराबर में m है, और मुझे इस a का मान चाहिए, ठीक है, इस a का मान चाहिए, तो a बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा m की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा, वो a बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6-7 नंबर भी ध्यान रखना, 6 और 7 नंबर भी ध्यान रखना। अब देखो, मैं अभी जो नियम लिखवा रहा था 8 नंबर वापस लिखवा रहा हूँ। 8 नंबर में देखेंगे a की पावर m की पावर में n है, a की पावर में m की पावर में n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर mn। अब देखो, ये जो बात मैंने यहाँ पर बताई है, यहाँ पर ये जो बात बताई है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं तो क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, एक आध क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चंस लिखा, ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे 3 की पावर 5 की पावर में 2 की पावर में 3, ठीक है, 3 की पावर 5 की पावर में 2 की पावर में 3 है, तो इसका मतलब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो अभी कहा था पावर्स में भी पावर्स है, तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसका मतलब बताओ, 5 इंटू 2 कितने हुए, 10, 10 इंटू 3 कितने हुए, 30। भाई 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर में 10। भाई इस प्रश्न को, इसका जब सॉल्यूशंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 की पावर में 30, 10 नहीं 30 हो जाएगा ना, 3 की पावर में 30। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी नहीं किया, ये 5 इंटू 2 इंटू 3 किया मैंने, ये जो 5 इंटू 2 इंटू 3 किया, दैट इज कितना था, 30। बस यही इसका आंसर था, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मैं वापस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं वापस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे ही एक एग्जाम्पल्स आप लोगों ने ये लिखा, सर एक एग्जाम्पल आप लोगों ने ये लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 4 की पावर में 2 की पावर में 3/5 की पावर में, ठीक है, की पावर में 10/3 की पावर में, ठीक है, 10/3 की पावर में 1/2। बताइए, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, लिखें आप लोग पहले। मैं वापस बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, छोटे अक्षर हैं, तो देखो 4 की पावर में 2,
4 की पावर में 2, फिर ब्रैकेट लगाना की पावर में 3/5, फिर ब्रैकेट लगाना 10/3, फिर ब्रैकेट लगाना 1/2। यानी पावर्स में भी पावर्स हैं, एक ही नियम है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पावर्स क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। पावर्स क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 इंटू 3/5 इंटू 10/3 इंटू 1/2, ठीक है। ये सभी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, कितना आया सर? 2। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब सर 4 की पावर 2 होगा। 4 की पावर कितना हो जाएगा? 2। और 4 की पावर 2 भी हैं, जो आंसर हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन प्रश्नों में तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इन प्रश्नों में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल से बेसिक से प्रश्नों में से हैं, बहुत सिंपल से बेसिक से प्रश्नों में से हैं, ठीक है। और अपन लोग क्वेश्चंस लिखें, और क्वेश्चंस लिखते हैं तो देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ, ये एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ। मैंने कहा जैसे √5 है, ठीक है। √5 की पावर में 3 की पावर में 1/2 की पावर में, ठीक है, 5 की पावर में, ठीक है, इसकी पावर में देखें, ठीक है, इसकी पावर में आप लोग देखेंगे तो ये मैंने कोई संख्या और लिख दी, ठीक है, कोई संख्या मैंने और लिख दी, जैसे 2/3। बताइए इसको सॉल्व करें आप लोग। बताइए इसका एग्जाम्पल। लिख दिया आप सबने? सभी ने कर दिया होगा, सभी ने कर दिया होगा। चलो सबसे पहले तो सर ये बताओ, ये क्या है? रूट का मतलब क्या होता है सर? 1/2। सर ये क्या है? 3। ये क्या है? 1/2। ये क्या है सर? 5। और ये क्या है? 2/3। कुछ ऐसा ही है। चलो सर ये 2 से तो 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। सर ये 3 से ये 3 कट गया। इसका मतलब क्या है सर? 5/2। इसका मतलब 5/2। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो कितना हो जाएगा सर? 5 की पावर 5/2। 5 की पावर 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, कर लोगे अब तो। चलो एक आध क्वेश्चंस और लिखवा देता हूँ, उसके बाद अपन लोग पैटर्न चेंज करते हैं ना। एक आध क्वेश्चंस और लिखवा देता हूँ। चलो छोटा सा सिंपल सा एक बेसिक सा प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा बेसिक सा सिंपल सा प्रश्न है। मैंने कहा ये, ठीक है, जैसे रूट ये लिख दिया, रूट 3 की पावर में 3/2 की पावर में 1/5 की पावर में, ठीक है, की पावर में यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया जैसे घनमूल ऑफ 3, उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 10। बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। सिंपल सा बहुत बेसिक सा चीज़ लिखवाऊँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ लिख रहे हैं हम लोग। बताइए इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले तो सर ये बताइए ये क्या है सर, रूट, रूट का मतलब 1/2 इंटू, सर इसका मतलब 3/2, इसका मतलब 1/5 इंटू, इसका मतलब सर 1/3 और इसका मतलब 10। ठीक है सर, यहाँ से ये 3 से ये 3 कट गया, ये 5 से ये 2 बार, 2 से ये 2, बचा सिर्फ और सिर्फ 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ सर, सिर्फ 1/2। देखो सबसे पहले रूट 3 1/2, फिर 3/2, फिर 1/5, फिर 1/3, फिर 10। यहाँ से कैलकुलेट किया, सिर्फ बचा क्या 1/2। इसका मतलब 3 की पावर क्या आएगा 1/2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए 8 नंबर, इस रूल के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 नंबर रूल के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोग सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप लोग अगला जो नियम है 9 नंबर। 9 नंबर नियम जो देखेंगे आप लोग, 9 नंबर के अंदर वापस ये कोई नियम नहीं है, बेसिक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कहीं पर सर a की पावर में 2x है और उसके सामने लिख दिया मान लो a की पावर में 10। a की पावर में 2x बराबर में है a की पावर 10 और आपसे पूछे कि बताओ इस x का मान कितना है। बहुत सिंपल से, यदि बराबर में आधार समान है तो घाते भी समान होगी। यदि बराबर में आधार समान है तो उस स्थिति में घाते भी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर 2x बराबर कितना हो जाएगा सर 10। तो मुझे बताओ 2x बराबर 10 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा सर 5। x का मान कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है नहीं सर। वापस मैं देखूं, हालांकि यहाँ पर मैंने वापस ये लिखा जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर में 5 बराबर में 3x की पावर में 5 बराबर में लिख दिया मैंने 9 की पावर में 5। इट्स मीन समझ में आया। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि सर यदि सर यहाँ पर इस बार पावर सेम है तो आधार समान होगा। आधार समान होगा इसका मतलब क्या हुआ सर 3x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3x बराबर 9 हो जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा सर 3। x का मान कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 3 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो
तो ये कुछ एक नियम्स थे जो हम लोगों ने लिखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन्हीं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो नियम पढ़े थे उनके बारे में देखो, छोटे छोटे नियम थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबको पता है यदि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है, यदि किसी की घात 1 होती है तो उसका मान वही होता है, यदि किसी की पावर माइनस में है तो उसको 1/, में बदल के प्लस में ला सकते हो, यदि किसी a की पावर x बराबर m है और इसे आधार का मान चाहिए तो ये घात उधर जाके 1/, में हो जाएगी, तो 1/, में x हो जाएगा। यदि सर यहाँ पर आधार समान है और गुणे में है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है भाग में है तो घातें घट जाएगी। सर माइनस में, ये तो वही था, माइनस में है तो वापस प्लस में बदल सकते हैं। आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो एक साथ गुणे में लिख सकते हो, भाग में है तो एक साथ भाग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे। उसके बाद ये जो नियम था कि सर पावर्स में भी पावर्स होती है, तो ऑलवेज पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। हमेशा पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और इन सभी पावर्स को हम लोगों ने मल्टीपल किया और 1-2 क्वेश्चंस भी किया है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चंस किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको करना है, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। हेडिंग बनाओ एक्सरसाइज, हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभ्यास करना है। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना है। और अभ्यास में देखेंगे आप लोग सबसे पहले, ठीक है, अभ्यास के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा भाई, बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 बाय 1 प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। प्रीवियस पेपर जैसे एसएससी का हो, बैंक का हो, ठीक है, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस का हो, सभी टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे चलो ये देखो क्वेश्चंस हैं, 8 की पावर में -3/4, 8 की पावर में -3/, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ना, 8 की पावर में -3/4, उसकी पावर में लिख रखा है, उसकी पावर में लिखा है, ये क्या लिखा है, 5/2, 5/2 है, 5/2। और उसकी पावर में लिख रखा है, उसकी पावर में लिख रखा है 8/15, 8/15, 8/15 लिख रखा ना, ठीक है। और ये जो लिख रखा है इसके साथ में इधर लिखा है 16 की पावर में 3/4, ठीक है। और इसके बट्टा में इसके बट्टा में ये लिख रखा है और यहाँ लिखा है घनमूल 128 की पावर में -5 की पावर में 3/7, 3/7 और इसकी पावर में -1/5, -1/5। करिए सॉल्व, करेंगे आप लोग सॉल्व। कर दिया आप सॉल्व। भाई देखो कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशंस आनी चाहिए। यदि ये भी नहीं आती है तो फिर तो दिक्कत है। फिर क्या करें सर बताओ। भाई देखो सबसे पहले तो ये सभी पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सभी पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो सुनना मेरी बात को, ठीक है। यदि ये सभी पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो सुनेंगे आप लोग कैसे करेंगे, इधर देखो, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो सर यहाँ से मुझे ये बताओ 2 का पहाड़ा इस 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार।
और 4 का पहाड़ा इस 4 से कट जाएगा। सर 3 का पहाड़ा इस 15 में 5 बार और 5 का पहाड़ा इससे भी कट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ सब कट गए, 8 की पावर -1 बचा है। माइनस को प्लस में बदलने के लिए बट्टा में लिख सकता हूँ, इस वजह से मैं इसको लिख लेता हूँ 1/8। क्या लिख लेता हूँ इसको? 1/8 लिख दिया। सर इनटू यहाँ पर सर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 16 को मैं 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता? 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 लिखूंगा तो ये 4 कटेगा तो 2 की पावर 3 बचेगा। मुझे ये बताओ, ये 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 बचेगा। अच्छा 2 की पावर 3 कितना होता है वो भी हमें पता है, तो कट ही जाएगा सर, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, ये 8 से 8 कट गया। कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ क्या बचा है? 1 बचा है। कुल मिलाकर ऊपर क्या बचा है? 1 बचा है। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? सर 128 के टुकड़े करना। 128 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो 128 में सबसे पहले 2 का जाएगा, ठीक है। 64 आएगा, 64 में फिर से 2 का जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब 128 के आप फैक्टर करोगे ना वो 2 की पावर 7 होता है, ठीक है। ये तो मुझे याद है इसलिए मुझे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि 32 होता है 2 की पावर 5, 64 होता है 2 की पावर 6, 128 होता है 2 की पावर 7, 256 होता है 2 की पावर 8, ठीक है। 256 होता है 2 की पावर 8। तो मुझे ये पता है 128 क्या होता है? 2 की पावर 7 होता है। इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 की पावर 7, ठीक है। इनटू ये है -5 इंटू 3/7, ठीक है। इंटू -1/5। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। और उसकी पावर में भी देखो माइनस के बाद में 1/3 है ना, ये भी तो लिखो 1/3, ये 1/3। अब देखो ये 3 से ये 3 भी कट गया। कुल मिलाकर हमें देखा तो सर ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1/2 आ गया। यानी इस फाइनल जो आंसर आएगा इसका 1 और इसका 2, आपका आंसर कितना देगा सर? 1/2। जिन स्टूडेंट का 1/2 आंसर है वो सही है, बाकी वाले गलत हैं, बाकी वाले गलत है। देखो समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी आप लोगों की कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 128 को 2 की पावर 7 लिखा, -5 लिखा, 3/7 लिखा, -1/5। 1/3 कहाँ से आया? इस 3 से आया है। फिर मैंने 7 से 7 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 3 से 3 काट दिया। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2 की पावर 1, यानी 1/2, 1/2 हो गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? चलो कुछ इजी क्वेश्चंस लिखता हूं ना भाई। सर थोड़ा इजी बताओ। ये लो इजी क्वेश्चंस, ये कुछ इजी क्वेश्चंस लेके आया हूं, देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं 27 की पावर में, सर 27 की पावर में 1/3 इंटू 27 की पावर में 1/3 इंटू 81 की पावर -1/2 बराबर में है 3 की पावर n। हो तो n का मान बताओ, हो तो n का मान बताओ। आपको n का मान कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इनके फैक्टर करो, सबसे पहले फैक्टर करिए। सबसे पहले इनके फैक्टर करिएगा। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? अरे 27 को क्या लिख सकता हूं मैं? 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये लिख दिया 3 की पावर 3 की पावर में भी 1/3 इंटू 81 को क्या लिख सकता हूँ सर? 3 की पावर 4, तो ये लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर में माइनस का 1/2 बराबर में ये लिख दिया 3 की पावर n, ठीक है सर। ये 3 से तो ये 3 कटेगा, ठीक है। ये 2 बार इससे कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा। तो मुझे बताओ हमारे पास क्या बचा सर? एक 3 बचा है इंटू यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बचा है सर? 3 की पावर
3 की पावर माइनस का 2 और बराबर में क्या हो गया 3 की पावर n। ठीक है, 3 की पावर में n। अब बताओ आधा समान अनुपात घातें जुड़ेगी तो यहाँ पर पावर्स क्या है, एक पावर्स क्या है, एक में से -2 घटाऊंगा तो 3 की पावर -1 आएगा, बराबर में 3 की पावर n। तो n का मान कितना आ जाएगा सर, -1। n का मान कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आई, कर लोगे ना आप तो? अरे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा और बताइए आप लोग, एक क्वेश्चंस और लिखता हूँ, ये बताओ आप लोग, रूट तीन की पावर में 5, रूट 3 की पावर में 5 इंटू 9 की पावर में 2 बराबर में दे रखा है 3 की पावर x इंटू 3 और रूट 3। ठीक है, हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ आपको, बताइए इस प्रश्न का आंसर। बताइएगा इसका आंसर। कर लिया सोन, हो गया कैलकुलेट। चलिए सबसे पहले तो सर ये रूट 3 है, इसका मतलब 1/2, यानी 3 की पावर 1/2 इंटू 5 करूँगा तो सर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, 3 की पावर में 5/2 हो जाएगा इंटू, ठीक है, इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, तो ये 3 की पावर 4 बराबर में चाहिए। बराबर में क्या चाहिए देखिएगा, 3 की पावर x इंटू, ठीक है, ये 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ 5/2 प्लस का 4, 5/2 प्लस का 4, तो ये कितने हो गए सर, टोटल करूँगा तो 2 इंटू 4 8, 8 और 5 13, तो आधा समान उन पर घाता जुड़ेगी, यानी 3 की पावर 13/2, 3 की पावर 3/2। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आधा कितना हो गया सर, 1 प्लस आधा मतलब कितना होगा 3/2, 3/2 प्लस x करूँगा तो ये हो गया 3 की पावर x प्लस 3/2, 3 की पावर x प्लस 3/2। आधा समान उन पर घातें समान हो जाएगी, इस वजह से x प्लस 3/2 किसके बराबर हो जाएगा सर, 13/2 के। अब मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 3 गए 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, x का मान कितना आ जाएगा अपना 5 आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 5 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो कुछ और प्रश्न लिखेंगे हम लोग।
यदि कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ प्रश्न और लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे पहला अगला क्वेश्चंस, ये लेके आया हूँ और प्रश्न देखो। सबने कर दिया ना? अरे समझ में आ तो रहा है कि या सिर्फ बस लिखते जा रहे हो? स्पीड तेज़ तो नहीं है? अरे स्पीड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना कि 16 बट्टा में 625, 16 बट्टा में 625 की पावर में बात करूं तो 3/4 है। इसकी पावर की बात करें तो 3/4 है, इंटू 1 बट्टा में 243, 1 बट्टा में 243 की पावर में बात करूं तो माइनस का 2/5 है, माइनस का 2/5 है, इंटू यदि इसकी बात करें आप लोग तो ये लिखा है 512 की पावर में माइनस का 1/3। करिए कैलकुलेट। भाई थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आनी चाहिए, और कैलकुलेशंस नहीं आती हैं तो फिर तो भाई दिक्कत ही है। सोलह बट्टा 625 देखिएगा, 16/625। सर इस 16 और 625 को देखो, ये 4 हैं, ऐसा कुछ तोड़ो कि ये 4 से कट जाए। 16 क्या हो सकता है सर? 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। तो 625 क्या होता है सर? 5 की पावर 4 625 होता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2/5 की पावर में 4 की पावर में 3/4। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? नहीं लिख सकता। भाई थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस तो पता होनी चाहिए कि 625 क्या होता है, 243 क्या होता है, 512। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला? भाई याद करना पड़ेगा, स्क्वायर याद करना पड़ेगा, क्यूब याद करना पड़ेगा, जो नॉर्मल टर्म्स काम आती हैं उसको याद रखना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? बार बार काम लेते हैं तब होते हैं। भाई 2 की पावर 4 16 होता है, 5 की पावर 4 भी कितना होता है? 625 होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। इंटू सर 243 क्या होता है? भाई 243 है ना, 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब देखो, 3 का पहाड़ा इसमें 8 और इसमें 1 81, फिर 3 का पहाड़े में 27। इसका मतलब ये सर 243 जो है ना वो 5 के फॉर्मेट में होगी, तभी ये कटेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1/3 की पावर में 5। अरे ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/3 की पावर में 5। और उसकी भी पावर की बात करें आप लोग तो ये लिख दिया माइनस का 2/5। ये कितना लिख दिया? माइनस का 2/5 लिख दिया। ओके, माइनस का 2/5 लिख दिया। इंटू यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे। मुझे बताओ 512 को क्या लिख सकता हूं सर? 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 की पावर में माइनस 1/3, 8 की पावर 3 की पावर में माइनस का 1/3 होता है, ठीक है। 8 की पावर 3 की पावर में माइनस का 1/3 होता है। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से ये 4 से 4 कट रहा है, ये 5 से ये 5 कट रहा है, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट रहा है। कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ से ये बचा सर 2/5 की पावर 3, 2/5 की पावर में 3, 2/5 की पावर में 3, ठीक है। या इसको सॉल्व कर लूँ, चलो बाद में कर लेंगे। इंटू
सर ये क्या है, 1/3 की पावर माइनस का दो। अभी मुझे आपको बताया था मैंने कि यदि किसी की पावर माइनस में है तो उसको प्लस बना सकते हो, तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 की पावर में ये हो जाएगा उल्टा। अरे भाई 3/1 हो जाएगा ना, 3/1 की पावर में ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सर ये 8 की पावर में -1 है, 8 की पावर माइनस है, इसको फिर से प्लस बनाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 8 को क्या लिख सकता हूँ सर, 1/8। भाई 8 को क्या लिख सकता हूँ, 1/8, और उसकी पावर में कितना हो जाएगा, 1 है, तो 1 ही रहने दो। ठीक है, ये पावर में 1। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है सर, 8। 5 की पावर में 3 125 इंटू सर ये हो गया 9/1 इंटू 1/8। सर 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया 9/125। जिनका आंसर 9/125 है वो सही है। कर दिया सोल्व। आगे बढ़े, चलो और क्वेश्चंस है मेरे पास में, और क्वेश्चंस है मेरे पास में। चार की पावर 5 प्लस ऑफ 4 की पावर 5 प्लस ऑफ 4 की पावर 5, और इसके बट्टा में लिखा है 3 की पावर 5 प्लस ऑफ 3 की पावर 5, और गुणे में लिख रखा है, और गुणे में लिख रखा है 6 की पावर 5 प्लस ऑफ 6 की पावर 5 प्लस ऑफ 6 की पावर 5 प्लस ऑफ 6 की पावर 5, बट्टा में 2 की पावर 5 प्लस ऑफ 2 की पावर 5 प्लस ऑफ 2 की पावर 5। करिए सॉल्व। बराबर में दे रखा है 2 की पावर n हो तो n का मान होगा। कर लिया आप सबने, आप सभी ने इसको कैलकुलेट किया। चलो जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ये बताओ ये क्या है, 4 की पावर 5 4 की पावर 5 4 की पावर 5 कितनी बार है, 3 बार है। यानी कि मैं आपको कहूँ 4 4 4 ऐसे लिखा है, जोड़ में है, तो ये तो सबको पता है ना। ये देखो a प्लस a, इसका मतलब क्या है सर 3a है, और कहीं पर लिखा है a इंटू a, तो इसका मतलब a की पावर 3 है। कितना हो जाएगा, a की पावर 3 है। अरे भाई a प्लस a बराबर कितना है, 3a है, और a इंटू a है, तो a की पावर कितना है, 3 है। a की पावर कितना है, 3 है। ये तो सबको पता है।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या है, सब प्लस है, प्लस है तो इसका मतलब जोड़ना है, कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 × 4 की पावर 5। और यहाँ पर बट्टा में करूँ, आप लोग बट्टा में लिखें आप लोग, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ये भी 2 × 3 की पावर 5 हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर कितना है सर, 4 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 6 की पावर 5। और इसके बट्टा में देखें तो ये सर हो जाएगा 3 × 2 की पावर 5। 3 × 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइएगा यहाँ से, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे बताओ 3 से तो ये 3 कटता हुआ नज़र आ रहा, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार चला गया, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार चला गया। अच्छा और देखें, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इसको यदि मैं देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होगा तो 2 की पावर 2, 2 × 5 करूँगा 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 इंटू ये 2 की पावर 1 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, 2 × 3 तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ अलग अलग बट्टा में, 3 की पावर 5 एज इट इज़ इंटू इसको 2 की पावर 5 एज इट इज़। अब बताइए यहाँ से इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास और इसके साइड में इसके जो बराबर में लिख रखा था वो लिखा था 2 की पावर 9, क्या लिखा था, 2 की पावर 9 लिखा था। तो 10 और 1 कितना हुआ, 11, तो 2 की पावर 11 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर n। तो इसका मतलब n बराबर कितना है सर, 11, n का मान कितना आ जाएगा अपना, 11 आंसर आएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ये कहा मैंने क्वेश्चन और 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान होगा, बताओ। ये तो कॉमन क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न बहुत पेपर्स में आ रखा है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न तो हज़ारों बार रिपीट हो चुका है, ठीक है सर। यदि मैं इस प्रश्न की बात करूं तो मुझे ये बताओ, ये 256 क्या है, 16 का स्क्वायर होता ना, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 16 का स्क्वायर, 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और पॉइंट में 16 इंटू 16 की पावर में 0.18, ठीक है, 0.18 लिख दिया। अच्छा यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बताओ 16 × 2 32 होता है, 16 × 2 32 होता है, तो इसका मतलब 16 की पावर में कितना हो गया सर, 0.382 और इधर 16 की पावर में कितना हो गया सर, 0.18। इसका मतलब समझ में आया सर, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, फिर 32 और 18 कितने होते हैं, 50 का मतलब 0.5, एक हो गया 16 की पावर में 0.5। अच्छा सर 16 की पावर में 0.5 है, तो मुझे ये बताओ
क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर की पावर में 0.5 इससे गुणा करूंगा तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 का मतलब 4। इस प्रश्न का आंसर कितना देगा? 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा अपना? 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा अपना? 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को ये जो 8-10 क्वेश्चंस करवाया है प्रैक्टिस के लिए, तो इन क्वेश्चंस को बहुत बहुत ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, आपको पता होना चाहिए वर्गमूल का, घनमूल का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो आप लोग कर सकते हैं। चलो कुछ एक एक्स के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हालांकि ये सब ईजी क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो एक्स की पावर में मैं कह रहा हूँ x की पावर में, ठीक है, a माइनस बी इंटू एक्स की पावर में b माइनस सी इंटू एक्स की पावर में c माइनस a। बताओ इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है x की पावर में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a। बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन से बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। ये सब गुणे में ना, अरे हो गया, इसका मान पूछा है। हम लोग यहां से जब देखेंगे तो देखो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए बेस सेम बनाना है। सर यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी x है, सब गुणे में है और गुणे में होने पर घाते जुड़ जाए। इसका मतलब सर मुझे यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही जोड़ूंगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रिजल्ट क्या आ गया? 0। रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया? 0। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? तो फिर एक ऐसा का ऐसा प्रश्न वापस लिख लेता हूँ, एक ऐसा का ऐसा प्रश्न वापस लिख लेता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि x की पावर a और बट्टा में x की पावर b, और उस पूरे की पावर में बात करूं तो सर ये हो रहा है a प्लस बी। मेरे साथ में लिखेंगे आप लोग भाई, x की पावर a बट्टा में x की पावर b की पावर में है a प्लस बी, और यहां पर वापस गुणा x की पावर b बट्टा में x की पावर b बट्टा में x की पावर c, और उस पूरे की पावर्स की बात करूं, पूरे की पावर्स की बात करूं तो सर ये है b प्लस c है, इनटू यहां पर फिर से मैं लिख रहा हूं x की पावर c बट्टा में x की पावर a, और उस पूरे की पावर्स की बात करें तो c प्लस a है। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है? बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है?
बताइएगा। करेंगे आप लोग। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पर सर ये जो पावर्स x बट्टा ए एक्स बट्टा बी बट्टा में है, आधा समान है तो घाते घटेगी, लिखवाया था ना, भाग में होने पर घाते घटती हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता ही माइनस हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर a माइनस बी इंटू में, ठीक है, हमारे पास ये जो आया है x की पावर a माइनस बी की पावर में a प्लस बी है, ठीक है, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी, ठीक है, x की पावर b माइनस सी की पावर में b प्लस सी है, ठीक है, इंटू एक्स की पावर c माइनस a, एक्स की पावर c माइनस a, ठीक है, एक्स की पावर c माइनस a इंटू में c प्लस a है, c प्लस a है। ओके, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सब आधा समान पर घाते जुड़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए माइनस बी को गुणा किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इन सबको देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो, रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है, x की पावर 1 का मान 0 का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है क्या, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सेम क्वेश्चंस वापस लिखता हूं भाई, सेम प्रश्न वापस लिखता हूं, आंसर तो उसका भी एक ही आएगा, परंतु फिर भी मैं लिख लेता हूं, x की पावर a बट्टा में x की पावर a बट्टा में x की पावर b की पावर में a प्लस b माइनस ऑफ c। भाई यहाँ पर फिर से लिखा x की पावर b बट्टा में x की पावर c की पावर में बात करूं तो फिर से b प्लस c माइनस ऑफ a, ओके, इनटू x की पावर c डिवाइड बाय x की पावर a की पावर में बात करें तो फिर से c प्लस a माइनस ऑफ b। क्वेश्चंस वही हैं, आंसर भी वही है, परंतु फिर भी करेंगे, आंसर तो इसका भी एक ही होगा, इसका भी आंसर तो कितना होगा सर, एक ही होगा, परंतु आप लोग फिर भी इन क्वेश्चंस को करके देखें, क्या इन सबको गुणा करने पर 0 आ रहा है, गुणा करके जोड़ने पर क्या सबको 0 आ रहा है, ठीक है, यदि 0 आ रहा है तो फिर आंसर तो वही है अपना। भाई इसको जब मैं गुणा करूंगा ना, देखो आप लोग, सर इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो पहले तो ये टर्म बनेगी आपके x माइनस एक्स की पावर,
ठीक है, ये बन गया x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर a माइनस बी, ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी, ठीक है, इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए, ठीक है, x की पावर c माइनस ए, तो ये हो गया c प्लस a माइनस बी, ठीक है, c प्लस a माइनस बी। ये जब आप लोग गुणा करोगे ना, इसको इससे गुणा करोगे तो ये देखो 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, तो टोटल 6 टर्म यहाँ से आएगी, 6 टर्म यहाँ से आएगी, 6 टर्म यहाँ से आएगी। भाई जब इसको इससे गुणा करूँगा, इसको इससे 6 पद यहाँ से आएंगे। कैसे पता चला सर? ये 2 पद हैं, ये 3 पद हैं, 2 इंटू 3 कितने हुए? 6 पद, यहाँ से 6 पद, यहाँ पर इन सभी 6 पदों को जब आप जोड़ोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0। आप चाहो तो करके देख लीजिए, आप चाहो तो करके देख सकते हैं। कैसे? देखो, इस a को इन तीनों से गुणा कर रहा हूँ, a को इससे गुणा करूँगा तो बताओ a स्क्वायर आएगा प्लस का, इसको गुणा करूँगा तो a b आएगा, इसको गुणा करूँगा तो माइनस का ac है, इसको गुणा करूँगा तो माइनस का ab हो गया, ठीक है, इसको इससे करूँगा तो माइनस का b स्क्वायर हो गया, सर इसको करूँगा तो प्लस का bc हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इन दोनों को गुणा करूँगा, इसको b से गुणा करता हूँ तो सर ये हो गया b स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ bc, ठीक है, और माइनस का ab, माइनस का ab, माइनस का ab, ठीक है, इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस का bc, माइनस का bc, माइनस का c स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर, और इससे गुणा करूँगा तो प्लस का ac, प्लस का ac। यहाँ से इसको गुणा करूँगा तो सर c स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर प्लस का ac, प्लस का ac, ठीक है, इसको इससे करूँगा तो माइनस का bc, तो ये लिख दिया माइनस का bc, ठीक है, यहाँ से इसको किया तो माइनस का ac, माइनस का ac, ठीक है, इसको इससे किया तो माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर, और इससे किया तो प्लस का ab हो गया, प्लस का ab हो गया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइएगा, सबसे पहले सर ये a स्क्वायर पढ़ा, क्या इस टर्म में कटने वाला a स्क्वायर है आपके पास? ये पढ़ा, देखो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये प्लस का ab, माइनस का ab, माइनस का ac, प्लस का ac, माइनस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का bc, माइनस का bc, माइनस का c स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर, प्लस का ac, माइनस का ac, माइनस का bc, माइनस का bc, और कहाँ बटेगा? ये पड़ा प्लस का bc, माइनस का ab, प्लस का ab। रिजल्ट क्या आया सर? 0। अच्छा, रिजल्ट 0 आया तो आंसर 0 नहीं है, ध्यान रखना। x की पावर 0, x की पावर 0 का मान सदैव क्या होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना है। कल हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, इसी के अंदर घातांक के अंदर और कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, और कल अपन इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। आप लोगों को कैसी लगी क्लास ज़रूर देखिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी सुझाव हो तो भी ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।